हेलो फ्रेंड्स, तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को जितने भी अहबाब हैं माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस बाबरकत महीने में आप तमाम दोस्तों की अहबाब की जितनी भी जायज़ हाजात हैं दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमाए। वो तमाम दोस्त अहबाब जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट देने वाले हैं, टेस्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस बाबरकत महीने में आप तमाम दोस्तों का कोई ना कोई रोज़गार लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम दोस्तों को कामयाबी जो है वो अता करे। जनाब, परेशान तो नहीं हो गए कि क्या माजरा है? एयरसेल की वेबसाइट जो है वो ओपन है और अचानक हम एविएशन इंडस्ट्री की तरफ आ चुके हैं, तो परेशान नहीं होना। असल में एयरसेल की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है और आपको पता है कि एयरसेल जो है वो एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, तो लिहाजा हम बात करने वाले हैं कि एयरसेल ने किस किस्म की जॉब्स वैकेंसी अनाउंस की हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है और कैसे जो है वो अप्लाई करना है। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वो तमाम दोस्त जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो जनाब, जैसे ही आप एयरसेल की वेबसाइट पे आएंगे तो ये ऑप्शन जो इस टाइम हमने हाईलाइट किया हुआ है, कैरियर्स का ऑप्शन, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो दोस्तों आप इसके ऊपर देख सकते हैं जो पोजीशन है वो कैबिन क्रू की है, स्टेशन इनका कराची है और जबकि इनकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2022 है। तो बहुत सारे दिन हैं आपके पास दोस्तों। अप्रैल स्टार्ट है, अप्रैल एंड होगा, फिर उसके बाद मई का स्टार्ट है, तो आपके पास तकरीबन 1.5 माह से भी ज़्यादा का वक्त मौजूद है। तो आप लोग ज़रूर इसके लिए जो है वो अप्लाई करें। दोस्तों, कैबिन क्रू कैटेगरी की जॉब्स हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल, कोटा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है, बेशक आप ये कैबिन क्रू के ऑप्शन पर क्लिक करें या अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये वाली जो विंडो है या ये जो टैब है अपीयर हो जाएगा, जिसके बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों, अभी अप्लाई नहीं कर लेना, पहले देख लें कि जॉब्स की जो तरतीब है या जो क्राइटेरिया वो क्या है। दोस्तों, अगर हम डिपार्टमेंट की बात कर लें तो कैबिन क्रू के अंदर फ्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल का डिपार्टमेंट है और उसके अंदर एयरसेल ने जो वो वैकेंसीज की या जॉब अपॉर्चुनिटी की अनाउंसमेंट की है। जॉब टाइप दोस्तों फुल टाइम है, यानी कि प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो 8 आवर्स की शिफ्ट है, 9 है, 10 है, जो भी है। ये जॉब के मुतालिक वही तमाम चीज़ें जो वो बताएंगे। अब स्टेशन की बात हो रही है कराची, तो जनाब ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात आपको पता है कि जो एयरसेल है वो ज़्यादातर कराची से ऑपरेट होती है, तो इसलिए वो आपको कराची में ही हायर करेंगे। हालांकि इनका जो हेड ऑफिस है वो कहीं और है, बट एनी हाउ जहाँ पे उनको ज़रूरत है उन्होंने उस स्टेशन का यहाँ पर तज़किरा जो है वो ज़रूर करना है। तो कराची के जो लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं आप जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब, उनके लिए तो बड़ा सुनहरी मौका है कि बिल्कुल उनके घर के अंदर, उनके दर के ऊपर एयरसेल ने अनाउंसमेंट कर दिया है वैकेंसीज की, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो भी ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी जॉब है और 40 to 50,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद आपके मुख्तलिफ इंसेंटिव्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ये बहुत अच्छी जॉब है। इसके साथ दोस्तों एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट और ए लेवल कोई बहुत एजुकेशन नहीं चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर लेवल होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया एजुकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो ग्रेजुएटेड है या मास्टर वो अप्लाई नहीं कर सकता। जनाब, आप अप्लाई ज़रूर करें, ग्रेजुएटेड हैं, मास्टर लेवल के हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें, बट बेसिक जो चीज़ है, जो उनकी डिमांड है वो इंटरमीडिएट है। लास्ट डेट का हम दोस्तों पहले ही आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जनाब एक रिस्ट्रिक्शन है कि दिस जॉब इज़ फॉर फीमेल ओनली, यानी कि जो हमारी ख़वातीन हैं सिर्फ वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने ये शर्त क्यों रखी है या ये जो आप कह लें कि क्राइटेरिया उन्होंने क्यों बिल्डअप किया। आई डोंट नो कि ये एयर होस्टेस की जॉब है या जो कैबिन क्रू है उसके अंदर ऑफिस वर्किंग के लिए जो है वो फीमेल्स जो हैं वो दरकार है। बट एनी हाउ
अक्सर ख़वातीन का भी ये शिकवा रहता है कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, तो ये बड़ा एक सुनहरी मौका है तमाम फीमेल्स के लिए जो माशाल्लाह यंग हैं या वो जो अपने घर को देख रही हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या घर में कोई सरबराह नहीं है, भाई नहीं है, और वो जॉब करना चाह रहे हैं, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी भी इनकी 40-50,000 होती है और फिर दीगर लवाजमात हैं। और अगर ये एयर होस्टेस की जॉब है तो जनाब आपके पास मौका है पूरी दुनिया घूमने का, क्योंकि आपको पता है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो न सिर्फ विद इन कंट्री नहीं बल्कि आउटसाइड दी कंट्री भी जो है वो फ्लाई कर रही होती हैं। अच्छा जनाब आगे बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, इंग्लिश उर्दू तकरीबन इंग्लिश सबको ही आती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो ज़ाहिर बात है इंग्लिश पे भी आपका जो है वो अब्बूर होगा। उसके बाद जनाब स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात की गई तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीन होता है कि अगर आप पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो क्लाइंट्स के साथ, आपको पता है कस्टमर सर्टिफिकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी कंपनी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो कभी आपकी किसी कस्टमर से नोक जोक हो जाए तो आपको बड़ा पोलाइटली उसको हैंडल करना है, स्ट्रेस नहीं लेनी, बर्डन नहीं फील करना, बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में उसको गाइड करना है, अप्रिशिएट करना, बल्कि मुस्कुरा के जवाब देना है। टाइम मैनेजमेंट जनाब आपको वक्त की पाबंदी करनी है, हर चीज़ को टाइमली लेके चलना है, और एविएशन इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एज की बात की जाए तो जनाब 18 से 25 साल जिन भी ख़वातीन की एज है वो अप्लाई कर सकती हैं, स्पेशली जो हमारी यंग फीमेल्स हैं या जिनका हम तज़किरा कर चुके हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, ब्रदर सिस्टर या घर का कोई सरबराह नहीं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो वैकेंसी की अनाउंसमेंट है। जनाब हाइट की बात की जाए तो कोई बहुत हाइट की ज़रूरत नहीं है, 5 फीट और 3 इंचज़ की यहाँ पे बात की गई है। जो नॉमिनल जो हमारी यंग फीमेल्स हैं उनकी तकरीबन हाइट होती है, तो आप जितनी भी ख़वातीन हैं जो इन क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। और जनाब यहाँ पर वेट की बात की गई है तो उसका भी एक अपना क्राइटेरिया होगा। जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगी तो जो भी उनका मेडिकल रिक्वायरमेंट होंगी, प्रोसीजर होगा, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें चली जाएंगी। जनाब एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए या स्किल्स की बात की जाए तो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो रिसेंटली इंटरमीडिएट से होके आए हैं, पास किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए। यहाँ पर आगे बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं कि टॉप से बॉटम तक हर क्राइटेरिया पे बाजू का आप उतरे होते हैं, लेकिन एट दी एंड जैसी स्किल्स या एक्सपीरियंस की बात आती है तो वहाँ पर आके जो है वो इंसान बिल्कुल जो है वो लाजवाब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 5 साल 6 साल 3 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा होता है और बाद का तो रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस की बात की है और वो भी उन्हें फ्रेश चाहिए। तो इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट पे जब आपने अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मौजूद है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो या टैब जो वो अपीयर हो जाएगा। टॉप पे अगेन लास्ट डेट मेंशन है 31 मई 2022, तो हमारी ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत टाइम लिमिट है उनके लिए कि वो इस जॉब्स के लिए जो वो अप्लाई करें। जनाब यहाँ से 5 स्टेप दिए गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, अंडरटेकिंग और रिव्यू। तो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो दे दूं, चूँकि मैं खुद मेल हूँ तो मैं अप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तमाम जो मेरी फीमेल्स हैं, यंग हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ, उनको मैं रफली गाइड कर देता हूँ। बाकी जहाँ आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जनाब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देख लें, यहाँ पर आपकी अपनी डिटेल आएगी, आपका नेम है, फादर नेम है, ईमेल एड्रेस, जेंडर जारी बात है, फीमेल है तो फीमेल आएगा, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ है, आईडी कार्ड नंबर, अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। रिलीजन का इंतखाब करेंगी जनाब, नेशनैलिटी आपकी क्या है, हाइट है इंचज़ में, यहाँ पे आप फीट में दर्ज करेंगी, और अपना वेट आप दर्ज करेंगी और ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपने दर्ज करना है। अच्छा यहाँ पे हम आपको एक बात बताते चले जाएं, जैसे कि ये फुल नेम लिखा है, इसके ऊपर स्टेरिक का एक निशान है, तो ये एक कंपलसरी होता है। वो तमाम कॉलम जिनके ऊपर ये एस्ट्रिक का निशान हो जनाब ये आपने लाजम फिल करना है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं मूव आउट हो सकेंगे। डुअल नेशनैलिटी की बात की गई है, तो अगर तो आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं तो ज़ाहिर बात आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होगी, तो लिहाजा नो रहने दें, और अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आपने यस करना है और नेक्स्ट सेशन में आपने बताना है कि आपके पास कौन सी सेकंड नेशनैलिटी। कॉन्टैक्ट की बात आ गई, तो तमाम फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपका होम में है और उसके साथ इमरजेंसी नंबर, ताकि इनकेस कोई मसला मसाइल होते हैं आपके घर जो है रब्ता किया जा सके। पोस्टल एड्रेस खत खताबत के लिए आप अपना कंट्री, उसके बाद प्रोविंस, आपका जो सिटी है, और स्टेशन तो ऑलमोस्ट कराची ही आएगा क्योंकि कराची की हैं,
ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। क्लोज रिलेटिव इन एयर सयाल, अगर तो दोस्तों आप में से किसी भी क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो एयर सयाल में करंटली वर्क कर रहे हैं तो ये उनके लिए पोर्शन है। यहाँ पे उनका नाम, पोजीशन, रिलेशन, नेम, पोजीशन, रिलेशन, यानी कि आप 2 यहाँ पर रिलेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। जब आप ये तमाम चीज़ें फिल आउट कर लें तो आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जहाँ पर एस्ट्रिक का निशान है वो फील्ड आपने लाजम जो है वो फिल आउट करनी है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप वो तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे जो प्रोफेशनली इनको चाहिए, यानी कि अगर आप कहीं पे पहले ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं तो यहाँ पर आप जॉब रिलेटेड तमाम चीज़ों को पुट अप करेंगे। किस कंपनी में आपने जॉब की, कितना अर्सा जॉब की, करंटली कर रहे हैं तो किस कंपनी में कर रहे हैं, कब स्टार्ट किया, आपका डेजिग्नेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो मुख्तलिफ चीज़ें इस सेक्शन में जो है वो पूछी जाएंगी। देन दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात आ गई तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन दर्ज करेंगे, मैट्रिक का बताएंगे, किस साल में पास किया, किस स्कूल, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास किया, आपने बोर्ड का नाम, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, आपकी परसेंटेज क्या है, टोटल मार्क्स, ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि जो भी वो पूछेंगे उसके मुताबिक आपको जो है चलना होगा। मैट्रिक, इंटर, अगर ग्रेजुएशन है उसका भी इंदराज करें, मास्टर का है तो मास्टर का भी इंदराज करें। अंडरटेकिंग दोस्तों, अंडरटेकिंग बेसिकली ये होती है कि दो तमाम चीज़ें जो आपने दर्ज की होती हैं वो एक शॉर्ट लिस्टेड लाइन में लिखी आती हैं कि आपने जितनी भी चीज़ें ऊपर दर्ज की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर किसी भी मौका पे एयर सयाल देखता है कि आपने उनके साथ चीट करने की कोशिश की है, डबल क्रॉस करने की कोशिश की है, तो वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं। आपका इंटरव्यू, आपका जो भी टेस्ट है उससे आपको निकाल सकते हैं, यानी कि आपको जो है वो इनएलिजिबल कर देंगे, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और एट द एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो रिव्यू का है। रिव्यू के अंदर दोस्तों ये चीज़ आपके सामने अपीयर हो जाएगी, आपने दोबारा अच्छे से देख लेना, प्रूफ रीडिंग कर लेनी है, आपका नेम ठीक है, फादर नेम, जितनी भी चीज़ें क्वाइफ आप यहाँ पर दर्ज कर चुके होंगे तो आपने उसको एक दफ़ा प्रूफ रीडिंग के जरिए देख लेना है कि उसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो कल को आपके लिए मसले मसाइल बनेंगे। इंटरव्यू में मसला बन सकता है, डॉक्यूमेंट में मसला बन सकता है, इवन के टेस्ट पेपर में भी मसला बन सकता है। दोस्तों लेफ्ट साइड के ऊपर चूज इमेज का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आपने अपनी इमेज भी पोस्ट करनी है, तो लिहाजा इस ऑप्शन को, इस पोर्शन को भूल ना जाइएगा। तो मेरी जितनी भी फीमेल्स हैं, हमारी यंगस्टर्स फीमेल्स हैं, या वो फीमेल्स जो अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहती हैं, मेरी उनसे बड़ी मुहज़्ज़बाना जो है वो इल्तमास है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं ये, 40 to 50,000 स्टार्टिंग सैलरी है, फिर बेसिक पैकेजेस, बोनस और बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद एयर सयाल की इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितनी भी फीमेल्स हैं स्पेशली जो अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करे, आपका जो है वो रोज़गार लगी जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बाकी तमाम वीडियोस की तरह बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो तमाम उन ख़वातीन तक पहुँच सके जो अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना चाहती हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सदका जारिया है, सदका जारिया समझ के इसको फैलाते जाएं, ताकि फीमेल्स जो सपोर्ट करना चाह रही हैं किसी न किसी फीमेल की जॉब, एयर सयाल की जो भी ये कैटेगरी है, कैबिन क्रू और आगे फ्लाइट ऑपरेशन मॉड जो है उनका, उसमें जो वो चला जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप पर आने वाली जॉब से उसका जो नोटिफिकेशन है वो हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद बात करेंगे कुछ न्यू जॉब्स के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।